और आज रामदयाल मुंडा की जयंती है, इस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती और नमन करने पहुंचे हैं सभी। ये पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज जयंती है। याद कर रहे हैं और ख़ास करके बुद्धिजीवी होने के नाते हम सबको उनको याद करना ज़रूरी है। उनके बताए हुए रास्ते पर अनुकरण करना भी ज़रूरी है। वो हमेशा बोलते थे कि 1 से 5 तक अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए या त्रिभाषी फार्मूला पर शिक्षा देनी चाहिए। त्रिभाषा से पहले मातृभाषा आता है, माँ, जो कि बच्चा अपनी माँ का गोद में सीखता है वो, और दूसरी भाषा है राष्ट्रीय भाषा जिसको हम हिंदी बोलते हैं, और तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अंग्रेजी इंग्लिश। लेकिन आज के समय में हम मातृभाषा को तो भूल ही गए, सब अंग्रेजी की तरफ दौड़ रहे हैं, राष्ट्रभाषा को भी भूल गए, सब अंग्रेजी का अनुकरण हम करने लगे हैं, कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही काम किए हैं, इसलिए मातृभाषा के माध्यम से या त्रिभाषी फार्मूला के आधार पर 1 से 5 तक, ज़्यादा नहीं कहते थे, 1 से 5 तक कम से कम ये त्रिभाषी फार्मूला के आधार पर शिक्षा होना चाहिए। और उनका कहना भी वाजिब ही था और अभी के संदर्भ में भी है, क्योंकि ग्रामीण स्तर के बच्चे अपना व्यक्तित्व का विकास तभी कर पाएंगे जब अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। तो उनकी कौन सी बात है जो आज भी अच्छी लगती है? ये पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जयंती है। जहाँ तक उनका जो कॉन्सेप्ट है नाची से बाँची, हाँ, ये उनका जो मूल अवधारणा है। तो नाचने के लिए जैसे पहले फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मशरूम इत्यादि खाने को मिलता था, अब तो उसकी भी कमी हो रही है। तो नाचने के लिए ताकत भी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये जो रिसोर्सेस ताकि हमें ताकत मिले उस ढंग से हमको ये बढ़ाने की जरूरत है झारखंड में या तो पूरे देश में। इसी तरह से इनका दूसरा जो मूल कॉन्सेप्ट था कि काम करने के प्रति, ये जिसका जो काम है वो अपना काम करे। जैसे मान लिया टीचिंग में है तो क्लास ले, फांकी नहीं मारे। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में ये काम उनकी प्राथमिकता थी। इसी तरह से जहाँ तक रामदयाल मुंडा जी का सवाल है, रामदयाल मुंडा जी बिल्कुल ही ऑलराउंड व्यक्तित्व के थे। इनका व्यक्तित्व माने बिल्कुल ही अकल्पनीय रहा है, क्योंकि जैसे बांसुरी बनाने भी जानते थे, बजाने भी जानते थे, ढोल बनाने भी जानते थे, बजाने भी जानते थे। वो एक आर्किटेक्चर भी थे। जैसे अपने से नक्शा भी बनाते थे, अपने घर भी बनाते थे, इसी तरह से कुआं भी बनाते थे। इसी तरह से जैसे मिनियापोलिस में, मिनीसोटा में, वहाँ पर उनका जहाँ पर रहते थे उसके नीचे में ये लकड़ी का छोटा सा कारखाना भी था। वहाँ पर कुर्सी टेबल इत्यादि भी बनाते थे। इसी तरह नाचने का टीम भी था। तो नाचने का टीम भी था, पूरे अलग अलग कंट्री के लोगों को साथ मिलाए हुए थे और उनकी अपनी ये एक टीम थी। तो कहने का मतलब है ऑलराउंड व्यक्तित्व के धनी थे ये पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो उनका अनुसरण करने की जरूरत है, तभी सरवाइव करेगा, तभी परिवार समाज राज्य देश सरवाइव करेगा।
जिनके माध्यम से हम सर्वाइव कर सकते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। धन्यवाद। जोहार। पद्मश्री बाबा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की 3 बातें मुझे बहुत अभिप्रेरित करती हैं। एक तो जब वहाँ पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में, तो खर्च निकालने के लिए वो इंडोलॉजी पढ़ा रहे थे। मतलब कि भारत विद्या जो है और उस संस्कृत का टीचिंग कर रहे थे, संस्कृत के वाङ्मय का। और उसका वो देखिए कि उनकी जो किताब है क्या देन, भारत को देन करके संस्कृति का, उसमें देखिए कि ऐतरेय उपनिषद के बारे में और कई उपनिषदों की व्याख्या उन्होंने उस किताब में की हुई है। तो जो केवल एंथ्रोपोलॉजी और मुंडारी को सीमित करता है लोग, उसको उन्होंने वो संस्कृत पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी की है। और जहाँ उन्होंने पढ़ाई पूरी की वहीं एज ए टीचर उनको रखा गया। वहाँ मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे थे, शादी वहाँ की थी, लेकिन जब यहाँ से एक मांग गई या यहाँ से एक लालसा जगी कि अपनी भाषा को बचाने के लिए आइए, तो रिजाइन करके आए। मतलब कि बहुत अजब तरह की बात लगती है। आज के भी लोगों से कहिए कि आइए आप वहाँ नौकरी कर, एक तो हर कोई चाह रहा है कि हम विदेश में जाकर नौकरी करें, कहिए कि नहीं आ जाइए आप छोड़ के, कई % लोग तैयार होंगे। सोचिए महानता वो कि उस समय परिवार भी वहाँ का उसे का, लेकिन उसको छोड़ के आए, परिवार को लेकर आए। तीसरी बात की जिसकी अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है कि उन्होंने जो सरहुल यात्रा की शुरुआत की, जुलूस की 30 साल पहले, शुरुआत में तो खुद ही रहते थे और 20-25-100 लोग रहते थे, लेकिन आज जो इतना बड़ा वो हो गया है, वो महायात्रा हो गई है, उसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है कि जो नई पीढ़ियां जो हैं आदिवासी मध्य वर्ग की, एलीट क्लास की, शहरी जो बच्चे हैं जो अपनी परंपराओं और अपने संस्कृति से पूरी तरह कट चुके हैं, कई ने अपनी पूजा पद्धतियां भी बदल ली हैं, उस जुलूस के माध्यम से अपने रूट से, अपनी परंपराओं से, संस्कार से जुड़ने का ललक ये है कि हर साल देखिए कि उसकी भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उस एकमात्र उस जुलूस का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है, यह भी अपने आप में समाजशास्त्री अध्ययन का बहुत बड़ा विषय है। तो ये छोटी चीज उन्होंने नहीं शुरू की थी, बहुत बड़ी शुरू की थी। एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कल्पना उसके पीछे थी, उस जुलूस के पीछे, उसका अध्ययन होना बाकी है। जोहार करते हैं। नहीं, हम अभी आपको विजुअल भेज दें। दी जा रही है, याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। उनका एक स्लोगन नाची से बाची, इसका तात्पर्य कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें। और देखिए बड़ी बात यह भी है कि जिस सरहुल आंदोलन को लेकर वो लगातार पहल करते रहे, उनका ये कहना है, उन्होंने कहा कि हम अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए जितने तत्पर रहेंगे, हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे, तभी हम असली विकास तक, हमारा असल विकास हो सकेगा। और आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने पहल की। और सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंजनी, इस वक्त हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, नाची से बाची, हर झारखंडी क्या विश्व पटल पर इस स्लोगन को कोई भूल नहीं सकता। और ऐसे पद्मश्री को आज सिर्फ झारखंडी नहीं, पूरा देश नमन कर रहा है, उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। देखिए, रामदयाल मुंडा का जो व्यक्तित्व था कि वो समृद्ध था और उनका जो दायरा था बहुत बड़ा दायरा था। और कहीं ना कहीं जो झारखंड की जो संस्कृति थी, झारखंड की जो भाषा थी, इन तमाम चीजों को लेकर वो काफी संजीदा रहते थे। देखिए, तमाल से निकलकर रांची आना और फिर रांची से निकलकर विश्व के कई देशों में भारत का नाम रोशन करना, वो उनका व्यक्तित्व था। जब वो शिकागो में, जब शिकागो गए और मिनेसोटा में जब वो पढ़ा रहे थे, तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो वहाँ संस्कृत में भी पढ़ाते थे और अपनी कमाई का एक जरिया उन्होंने रखा था। मतलब वो सिर्फ जनजातीय भाषाओं के एक्सपर्ट नहीं थे, संस्कृत में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। और यही वजह है, और अपनी जो कला संस्कृति को लेकर उनका, जब मिनेसोटा में थे
तो उनकी अपनी वहाँ एक टीम थी जो झारखंड की कला संस्कृति का प्रदर्शन वहाँ करती थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या व्यक्तित्व रहा होगा। और संस्कृत भाषा जानना, अंग्रेजी भाषा जानना और विश्व के कई भाषाओं की उनको पूरी जानकारी थी। शिक्षाविद रहे, राइटर रहे और पद्मश्री रहे। इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो रांची विश्वविद्यालय में वो कुलपति रहे। तो एक अलग तरह का उनका एक लाइन था, एजुकेशन का लाइन। लेकिन जो बात आपने कही, जे नाची से बाची, मतलब ये जो लाइन है ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी ट्राइबल के लिए ये फिट बैठता है कि आपको अपनी कला संस्कृति को बचाना है तो आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी और आपको बचाने की जरूरत है। ये लाइन एक हम कह सकते हैं कि एक रामदयाल मुंडा के ये जो वक्तव्य है आज भी लोगों के जहन में है। और रांची में जब वो आए तो देखिए जनजातीय भाषा विभाग में वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक अलग व्यक्तित्व था, राज्यसभा सांसद उन्हें मनोनीत किया गया था। तो किस तरह का व्यक्तित्व था वो आप समझिए। और एक बात ये है, वो जितना भी जो वाद्य यंत्र था वो खुद बनाते थे और बजाते थे। बांसुरी बनाते थे, बजाते थे, मांडर बनाते थे, बजाते थे। तो वो हर चीज में एक्सपर्ट थे। और जब जहाँ कुर्सी और टेबल की बात होती थी तो वो खुद लकड़ियों से कुर्सी और टेबल बनाते थे। तो ये व्यक्तित्व था। जहाँ टेक्निकल नॉलेज की बात है, जो हाथों में हुनर है, तो वहाँ वही हाथ जो है वाद्य यंत्रों को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाते थे, बजाते थे। तो आज जो है पूरा राज्य जो है उन्हें उनके जयंती के मौके पे याद कर रहा है। और यहाँ पे कई लोग अभी धीरे धीरे पहुंचेंगे आरती और रामदयाल मुंडा की जो प्रतिमा है वहाँ लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले अमिता मुंडा जो रामदयाल मुंडा की पत्नी है, उनके जो बच्चे हैं, और श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा और रणेंद्र जी जो एक लेखक भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी झारखंड में रहे, तमाम लोगों ने यहाँ उन्हें याद किया। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनको श्रद्धांजलि देने के वक्त में मांदर की जो थाप है वो बजाई गई और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए जो है तमाम लोग थिरकने लगे। तो ये था रामदयाल मुंडा का व्यक्तित्व। बिल्कुल, रामदयाल मुंडा का व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था। देखिए वो जब पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त भी कुछ और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतनी विधाओं में वो पारंगत थे। और यही वजह है कि वो सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।